विनेस क्वीन मधुबाला। इतने साल हो गए दोस्तों मधुबाला जी को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मधुबाला जी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। वो अपने चाहने वालों के दिलों पर आज भी राज कर रही हैं। दोस्तों, आज भी हम मधुबाला जी की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता कि मधुबाला निजी ज़िंदगी में कैसी थीं। वो अपनी फिल्मों की शूटिंग के अलावा कहीं नहीं जाती थीं। ना वो पार्टी, प्रीमियर, अवार्ड शोज़ में जाती थीं और ना ही कभी उन्होंने मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया। लेकिन दोस्तों, आज भी हम मधुबाला जी की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वो कैसी थीं, क्या क्या सोचती थीं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मधुबाला जी जितनी खूबसूरत थीं, दिल की मरीज़ मधुबाला दिल की बहुत ही रहमदिल थीं। आज की इस वीडियो में मधुबाला के मैगज़ीन इंटरव्यू में लिखी हुई कुछ ऐसी बातें पढ़ के बताऊंगी दोस्तों, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि वो निजी ज़िंदगी में क्या क्या सोचती थी और वो कैसी इंसान थी। और ये बातें अभी मैं जो आपको सुनाऊंगी दोस्तों, वो आपको YouTube में कहीं जानने नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी बातें पहली बार हमारे चैनल के लेजेंड्स के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मधुबाला का मैगज़ीन इंटरव्यू। मुग़ल आज़म के सेट पर मैं मधुबाला से उस समय मिला जब शूटिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर दी गई। वो और कलाकार विश्राम कर रहे थे। मधुबाला अपने सौंदर्य के लिए हिंदी फिल्म जगत में बहुत दिनों से प्रसिद्ध है, पर उनका अभिनय भी दिनों दिन मंचता जा रहा है और इस समय वो चोटी की सिने तारिकाओं में से एक हैं। उनसे मिलते समय मैंने अनुभव किया कि उनके सौंदर्य की जितनी प्रशंसा है, दरअसल ये उसकी पात्री है। उनकी एक विशेषता ये भी है कि अपने परिचित लोगों से ही वे दिल खोलकर बात करती हैं। अपरिचितों के बीच वे गंभीर ही बनी रहती हैं। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, ज़रा देर का आराम आप लोगों को मिलता है, उसमें भी खल डालने आ पहुँचा मैं। क्या करूँ, काम ही ऐसा है। कोई बात नहीं, वो बोली, आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना, इसमें परेशानी की क्या बात है। अच्छा, तो इजाज़त है सवाल करने की? मैंने पूछा। जी हाँ, हो जाइए शुरू, वो मुस्कुरा कर बोली। मैंने पूछा, आपका जन्म? मैं 14 फरवरी 1933 को पैदा हुई थी। उन्होंने मुझे टोक कर कहा, आपकी शिक्षा दीक्षा? उर्दू की शिक्षा मुझे घर पर ही मिली। अंग्रेज़ी आपने कब सीखी? सन 1949 से अब तक सीख रही हूँ। आपने फिल्मों में प्रवेश कब किया? सन 1941 में। वसंत में एक बच्ची का अभिनय मैंने किया था, जिसके नायक थे उल्हास और नायिका थी मुमताज़ शांति। वसंत में काम करने का मौका आपको किसने दिया था? देविका रानी जी ने। वसंत में काम करने का क्या मिला था आपको? 150 रुपये मासिक पर मेरी नियुक्ति हुई थी। आपके माता पिता में से किसी को कोई ऐतराज़? जी नहीं, अपने पिताजी से सदा मुझे प्रेरणा ही मिली है। मैं उनकी आजन्म शरणी रहूँगी। मुझे अभिनेत्री बनाने का अधिकार, श्रेय उन्हीं को है। आपके घर में अनुशासन कैसा था? बहुत सख्त। आपको अप्रिय नहीं लगता था वो? जी नहीं, उस अनुशासन की बदौलत ही आज मैं अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच पाई हूँ। मन लगाकर धैर्य के साथ अपना काम करते जाने की शिक्षा हमें अपने घर से ही मिली थी। आप कुल कितने भाई बहन हैं? हम 6 बहनें हैं, उनमें से तीसरी मैं हूँ। आपकी और कोई बहनें फिल्म क्षेत्र में हैं? मुझसे बड़ी 2 बहनें फिल्म क्षेत्र में नहीं हैं। मैंने फिल्मों में प्रवेश किया और मुझसे छोटी बहन चंचल भी फिल्मों में काम कर रही है। मदर इंडिया में उसका एक छोटा रोल था और उससे भी छोटी 2 बहनें अभी फिल्म क्षेत्र में नहीं आई हैं। क्या आपके पिताजी ही आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का काम संभालते हैं? जी हाँ। पहले पहल आपको किस फिल्म में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? कमाल अमरोही द्वारा दिग्दर्शित चित्रमहल में, जो सन 1950 में प्रदर्शित हुआ था। आपने किस फिल्म में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है? इस प्रश्न का उत्तर देने में वो ज़रा हिचकिचाई। बोली, मैं क्या कहूँ, जब मुझसे डायरेक्टर ने जैसा कहा मैंने कर दिया। ये निर्णय करना दर्शकों का और आप जैसे सिने आलोचकों का काम है। आप फिल्म क्षेत्र में क्यों आई? इसलिए कि परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया इस क्षेत्र में आने के लिए, और अब जब आ ही गई हूँ तो इसमें मुझे रहना ही है।
आपको अपना वर्तमान जीवन कैसा लगता है? मैं अभिनय करती रहती हूँ। अब अभिनय ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय रह गया है। स्टूडियो में आपको कैसा लगता है? मैं यहाँ हर वक्त खोई खोई सी रहती हूँ। आपकी भावी योजना क्या है? मैं फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहती हूँ और अभी कुछ तय नहीं है। आपका रहन सहन कैसा है? वैसे ही ठीक ठाक का, जैसा कि एक अभिनेत्री का होता है। घर पर कई परिचारिकाएं हैं जो मेरे हर सुख सुविधा का इंतज़ाम रखती हैं। आप अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखती हैं? मैं स्वस्थ रहने के लिए कुछ हल्की कसरतें करती हूँ और नियम से मालिश कराती हूँ। अपने सौंदर्य की सुरक्षा के लिए आप क्या करती हैं? गुनगुने पानी में सैंडलवुड शॉप लगाकर नहाती हूँ। त्वचा की ताजगी बनाए रखने के लिए मैं और भी कई उपायों पर अमल करती हूँ जो आपको सौंदर्य संबंधी पुस्तिकाओं में मिल जाएंगे। खाने पीने की क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है? मेरी माताजी रसोई बनाने में बहुत दक्ष हैं। वो मेरे लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें जब तक बनाती रहती हैं। बंगाली रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद हैं। फलों में दिमाग को ताकत देने वाला फल केला मुझे बहुत पसंद है। आप वेशभूषा कौन सी पसंद करती हैं? पहले मुझे रंग बिरंगी पोशाकें पसंद थीं, लेकिन अब किसी खास पोशाक में मेरी दिलचस्पी नहीं रह गई है। आप कौन कौन सी भाषाएं जानती हैं? उर्दू, फ़ारसी, अरबी और हिंदी पहले से जानती हूँ। अब अंग्रेज़ी भी समझ, बोल और लिख सकती हूँ। क्या धर्म पर आपकी श्रद्धा है? जी हाँ, मैं हर रोज़ 5 बार नमाज़ पढ़ती हूँ। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी सभी करते हैं, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। आप कब तक शादी करेंगी? मैं फिल्म क्षेत्र में पदार्पण करके साधारण से मित्र हो गई हूँ, इसलिए अभी कुछ ठीक कह नहीं सकती। फिल्म उद्योग के विषय में आप क्या कहती हैं? फिल्म उद्योग एक भूल भुलैया है जिसमें प्रवेश करते ही पहला सबक ये पढ़ना पड़ता है कि अपने आप को भूल जाओ। यही नहीं, जितनी बातें संभव हो भूल जाओ। और ये भी सच है कि बिना ऐसा किए कोई व्यक्ति अच्छा अभिनय नहीं कर सकता, उन चरित्रों में जान नहीं फूंक सकता जिनका कि अभिनय उसे करना पड़ता है। आपका जीवन दर्शन क्या है? यही कि मुसीबतों में से गुजरकर ही आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं। बचपन से ही संघर्षों के बीच मेरी ज़िंदगी गुजरी है। सुख और दुख का तांता ज़िंदगी में लगा रहता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें सुख कम और दुख ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। आप काफ़ी भावुक मालूम पड़ती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। प्रेम के संबंध में आपके क्या विचार हैं? मधुबाला एक क्षण सोचती रही, फिर बोली, मेरे अपने ख्याल से प्रेम एक बहुत ही विशद वस्तु है। चतुर से चतुर व्यक्ति भी किसी परिभाषा में घेरे में उसे नहीं बांध सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही कर सकता है कि अपने अनुभव के आधार पर प्रेम के एक विशेष रूप या ये कह लीजिए कि एक एस्पेक्ट पर अपने विचार प्रकट कर दे। प्रेम एक सागर है जिसकी एक बूंद ही किसी किसी को उपलब्ध हो पाती है और उसी का वर्णन वो अलग अलग शब्दावली में करता है। मैं प्रेम की परिभाषा देने में अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाती हूँ। कुछ लोग स्त्री पुरुष के रोमांटिक आकर्षण को भी प्रेम कहते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है? कोई भले ही मुझे पुराने विचारों की कह ले, लेकिन मैं इस रोमांटिक आकर्षण को प्रेम नहीं मानती। मेरी राय तो ये है कि स्त्री पुरुष के रोमांटिक आकर्षण को प्रेम कहना, प्रेम शब्द को बदनाम करना है। आप दुनिया की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं? मैं ठीक से कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अपना कर्तव्य मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्मी जीवन में क्या आप किसी को अपना गुरु मानती हैं? जी हाँ, श्री केदार शर्मा जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। उनके द्वारा निर्देशित नील कमल में सबसे पहले नायिका का अभिनय करने का मौका मुझे मिला। सुना है समय की पाबंदी का आप बहुत ख्याल रखती हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, समय की पाबंदी मेरा उसूल है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, उसकी कद्र समय भी नहीं करता। आपकी किसी से मित्रता है? जी हाँ, अशोक कुमार जी की पत्नी शोभा देवी। यद्यपि उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन पर मेरी आंतरिक श्रद्धा है। उनका मेरा परिचय बहुत निकट का नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपनी मित्र मानती हूँ। भारत भूषण जी की दिवंगत पत्नी सरला देवी से भी मेरी मित्रता थी। डायरेक्टरों में से किसी के विषय में आप कुछ कहना चाहती हैं?
मद्रास के श्री एस बसन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैंने उनकी एक ही फिल्म बहुत दिन हुए में काम किया है, लेकिन उसी संपर्क के बीच उनकी आत्मीयता मेरे दिल को छू गई है। मद्रास में मैं बीमार पड़ गई थी और उस बीच श्री एस बसन तथा उनकी धर्मपत्नी ने इतने स्नेहपूर्वक मेरी परिचर्या की थी जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। अपने सिद्धांतों की आप पक्की हैं, ये सच है ना? जी हाँ, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए मैं हानि उठाने को भी तैयार रहती हूँ। मनोरमा के पाठकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं भला क्या संदेश दूँ? वो हंसकर बोली। फिर एक क्षण रुककर उन्होंने कहा, हाँ, एक बात पर मैं अमल स्वयं करती हूँ। मनोरमा के पाठक चाहे तो उनमें मेरा संदेश समझकर उस पर अमल कर सकते हैं। यदि कोई संकटग्रस्त व्यक्ति अपने पास मदद मांगने आए तो यथाशक्ति हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।